like a Hellcat. पार्ट 4 की स्टार्टिंग में पहले हमें कांगवू और सियोयोन का स्कूल सीन दिखाया जाता है, जहां इनकी टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनका न्यू डेस्कमेट चूज करने के लिए कहती हैं, पर कोई भी स्टूडेंट कांगवू के पास आकर नहीं बैठ रहा होता है, जिससे कांगवू को लगता है कि शायद इस साल भी मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। कि तभी कांगवू के पास एक लड़की आती है जिसने आज ही स्कूल में एडमिशन लिया था, एंड ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सियोयोन ही थी, और स्माइल देते हुए कांगवू से पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, जिसे सुन कांगवू बस सियोयोन को देखता ही रह जाता है और अपने पास बैठने की परमिशन दे देता है, और बस फिर तभी से कांगवू सियोयोन को पसंद करने लगा था। देन आफ्टर स्कूल सियोयोन कांगवू को रोककर उसके साथ स्नैक्स भी शेयर करती है, ये बोलकर कि आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, जिसे सुन कांगवू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कहाँ कोई उसका दोस्त बनने तक के लिए रेडी नहीं होता था और अब एकदम ही उसे बेस्ट फ्रेंड मिल गई। जिसके बाद फिर वो सियोयोन को अपनी स्केच बुक भी दिखाता है, ये बताकर कि मैं बड़े होकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, जिसे देख सियोयोन कांगवू की स्केच से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करती है, जिसको सुनकर कांगवू ब्लश करने लग जाता है। देन हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सियोयोन, जो कि अब भी कांगवू के क्लोज होकर खड़ी हुई थी, वो उससे पूछती है कि क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझे अपनी मिडिल फिंगर क्यों दिखाई, जिस पर कांगवू कहता है कि तुम बहुत क्लोज हो। सियोयोन पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो, और फिर नीचे होकर वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी सियोयोन दूसरी साइड अपना हाथ रखकर उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिसके बाद फिर कांगवू दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करता है, बट सियोयोन वहां भी अपना हाथ रखकर उसे रोक लेती है, जिसकी ये सब हरकतें देखकर कांगवू का गला सूखने लग जाता है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ, तो इसलिए अब तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुन सियोयोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे फिर से रोककर पूछती है कि क्या सच में, तो फिर क्या अब तुम मेरी टीम के ट्रैक कंपटीशन फॉर्म पर भी साइन कर दोगे। जिस पर कांगवू कहता है कि हाँ ठीक है, पर बस तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और फिर ड्राइविंग करते हुए अपने दिल के पास हाथ रख कहता है कि आखिरी मुझे हो क्या रहा है, लगता है कि मुझे अपना फिजिकल चेकअप करवाना होगा। पर फिर जब जैसे उसे याद आता है कि सियोयोन उसके कितने क्लोज होकर खड़ी हुई थी, तो ये सोचकर उसकी हार्ट बीट फिर से तेज होने लग जाती है। तो खुद की ऐसी कंडीशन देख वो कहता है कि लगता है ये सब हार्ट अटैक सिम्टम्स हैं, इसलिए मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा, और फिर अपनी कार को तेज स्पीड में भगाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब वाइस प्रिंसिपल को पता चलता है कि कांगवू रेस्टो का बिल पे करके नहीं गया, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भले ही उन सब ने सिर्फ वेजिटेबल्स खाई थी, पर फिर भी वहाँ का बिल बहुत ही ज्यादा आया था, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं और फिर मजबूरन ना चाहते हुए भी वाइस प्रिंसिपल को बिल पे करना पड़ता है। और वहीं कांगवू डॉक्टर किम के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताने के बाद पूछता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब कि इस हार्ट पेन की वजह क्या है। जिस पर जब जैसे वो बोलते हैं कि शायद अब तुम सियोयोन को फिर से लव करने लगे हो, तो ये सुनकर कांगवू बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि अभी तो मुझे उससे रिवेंज लेना है। जिस पर किम उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो मानता नहीं, और बस ऐसे करते करते इन दोनों को रात से सुबह हो जाती है। पर कांगवू अब भी बस यही बोला जा रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर फिर डॉक्टर किम इरिटेट होकर बोलते हैं कि हाँ शायद फिर तो तुम्हें हार्ट अटैक की ही प्रॉब्लम है, ठीक है अब बस तुम यहाँ से जाओ। जिससे सुन कांगवू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। पर जब वो अपने हार्ट का चेकअप करवाता है तो उसमें तो सब बिल्कुल ठीक आता है, जिसे देख कांगवू कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि मेरे हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप प्लीज मुझे एडमिट कर लो। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तो फिर तुम्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। जिसे सुन कांगवू कहता है कि हाँ शायद यही बात है, और फिर डॉक्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अपने घर वापस आने के बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ग्रीन जूस पीने लग जाता है, और फिर खुशी खुशी अपनी कार से स्कूल के लिए निकलता है, ये बोल कर कि अब ठीक लग रहा है। कि तभी उसकी नजर सियोयोन पे पड़ती है, जो कि वो भी स्कूल में एंटर ही कर रही थी। जिसे देख बेचारे कांगवू की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर कहता है कि अब आखिर में क्या करूं, और फिर अपनी कार की फुल स्पीड कर वहां से चला जाता है।
जिसको जाते हुए सियोयोन भी नोटिस करती है। और वहीं फिर हम देखते हैं कि जब सियोयोन वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि आज चीफ डायरेक्टर स्कूल नहीं आएंगे, जबकि सुबह ही तो उसने कांगवू की कार स्कूल गेट पर देखी थी। इसलिए फिर वो ये बात जानकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे कांगवू से अपने ट्रैक कंपटीशन फॉर्म पर साइन करवाने थे। और फिर सियोयोन पूरे स्कूल में घूमते हुए कांगवू के आने का वेट करने लग जाती है और कहती है कि अगर वो नहीं आया तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या जवाब दूंगी। एंड देन बैकग्राउंड में एक बहुत ही सैड पोएम प्ले होने लग जाती है, जो कि सियोयोन की सिचुएशन पर टोटली मैच हो रही थी। कि तभी वहाँ मिनहुक आता है, जो कि सियोयोन को देखते हुए उसे इस बारी एक एप्पल देता है, जिसे सियोयोन थैंक्स बोलकर एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर मिनहुक मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही सियोयोन फिर से कांगवू के आने का वेट करने लग जाती है। और वहीं बैकग्राउंड में जो सैड पोएम प्ले हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मीक्यूंग अपने स्टूडेंट्स को पढ़कर सुना रही थी। पर जब वो पोएम को खत्म करने के बाद अपने स्टूडेंट्स को देखती है तो वो सभी मीक्यूंग की पोएम से बोर होकर गहरी नींद में सो चुके थे। इसलिए मीक्यूंग उन सभी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने के बाद अपने नेल्स को स्टडी बोर्ड पर जोर जोर से घिसने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी बच्चे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, सिर्फ जूही और सियोजून को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों आराम से अपने सोने में बिजी होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आफ्टर स्टाफ मीटिंग जब जैसी सियोयोन फिर से वाइस प्रिंसिपल से चीफ डायरेक्टर के बारे में पूछती है तो वो उसके सवालों के उल्टे जवाब देकर वहां से चले जाते हैं, जिन्हें सुन सियोयोन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। एंड वहीं पीछे सियोयोन को परेशान होता हुआ देख मिनहुक भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सियोयोन को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। जिसका ये बिहेवियर नोटिस कर मीक्यूंग उससे पूछती है कि तुम आजकल सियोयोन को खाने के लिए कुछ न कुछ देते क्यों रहते हो, जिस पर मिनहुक आराम से ये जवाब देकर चला जाता है कि उन्हें पटाने के लिए। जिसे सुन मीक्यूंग कहती है कि पटाने के लिए, भला ये क्या बात हुई। मिनहुक अपना ऑफिस आकर कांगवू को कॉल करता है ताकि वो यहाँ आकर सियोयोन के फॉर्म पर साइन कर दे, पर कांगवू मिनहुक की कॉल पिक नहीं करता। जिसके बाद फिर मिनहुक अपने टेबल की ड्रॉ खोलकर उसमें से सियोयोन के लिए फ्रूट सिलेक्ट करने लग जाता है और कहता है कि क्या लूं जिससे सियोयोन एनर्जाइज हो सके। देन उनमें से कुछ स्नैक्स निकाल कर सियोयोन को याद करते हुए मिनहुक यहाँ स्माइल करने लग जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन के बीच वाले भाई यानी वॉनसुक को देखते हैं, जिसके बारे में एक कॉलेज स्टूडेंट आता है जो कि थोड़ा नर्वस भी हुआ होता है। देन वह वॉनसुक के पास आकर उससे ड्रिंक मांगता है, तो वॉनसुक उसे देख उससे पूछता है कि तुम कौन और तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया। तो वो कहता है कि मेरा नाम जैंग है और मैं बस यहाँ एंजॉय करने आया हूँ। जिस पर वॉनसुक कहता है कि ये जगह स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इसलिए ये ड्रिंक पियो और यहाँ से जाओ। जिसके ऐसे बिहेवियर देख जैंग चुप हो जाता है और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कांगवू को देखते हैं, जो कि अपने घर पर था कि तभी उसके पास पार्क ह्यून की कॉल आती है और वो उसे किसी मीटिंग के लिए अपनी कंपनी आने के लिए कहता है। तो जब कांगवू पार्क ह्यून की कंपनी पहुंचता है तो वहां लिफ्ट में तभी सियोयोन का भाई यानी सियोजून आता है, क्योंकि सियोजून पार्क ह्यून की कंपनी का ही ट्रेनी है। देन सियोजून यहाँ कांगवू को देखने लग जाता है, क्योंकि उसे कांगवू का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। एंड कांगवू भी सियोजून की स्कूल ड्रेस देख कहता है कि आखिर ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट यहाँ कर क्या रहा है, क्योंकि इसे देखकर मुझे सियोयोन की याद आ गई। वेल जब सियोजून अपनी टीम के पास पहुंचता है तो इनकी डांस टीचर इन सभी को बताती हैं कि तुम सभी को डांस के साथ साथ अपने एग्जाम ग्रेड्स पर भी ध्यान देना होगा, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए वो यहाँ स्पेशली सियोजून को इस बात पर फोकस करने के लिए कहती हैं, क्योंकि सियोजून के एग्जाम ग्रेड्स पूरी टीम में सबसे कम हैं। जिसे सुन सियोजून भी काफी परेशान होता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क ह्यून अपने पूरे स्टाफ के सामने अनाउंसमेंट करता है कि अब कांगवू उनकी कंपनी का डिजाइनर है, जो कि हमारे आइडल्स के लिए ड्रेस डिजाइन करेगा। जिसे सुन सभी कांगवू के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। पर साथ ही अब ये बात कांगवू की फैमिली में किसी को भी पता नहीं है कि कांगवू अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर पार्क ह्यून के साथ काम कर रहा है। देन आफ्टर मीटिंग पार्क ह्यून का पूरा स्टाफ सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जाते हैं, जहाँ कांगवू क्लब के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर चुपचाप सबको देख रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ पार्क ह्यून की फोर्स करने पर आया है। तो जब जैसे ही कुछ लड़कियां कांगवू के साथ डांस करने की कोशिश करती भी हैं, तो कांगवू उनका हाथ पकड़ के उन्हें खुद से दूर कर देता है, क्योंकि उसे क्लब पार्टीज डांस वगैरह ये सब पसंद नहीं। इसलिए फिर वो इन सभी चीजों से इरिटेट होकर पार्क ह्यून को बाय करके वहाँ से चला जाता है।
जिसके जाते ही उस क्लब में वॉनजाए आता है और कांगी की फोटो बारटेंडर को दिखाकर उससे कांगी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बारटेंडर वॉनजाए को बताता है कि ये लड़की यहाँ सिर्फ डांस करने के लिए आती है, वो भी अकेले, मतलब इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही ये किसी को अपने पास आने देती है। तो शायद इस लड़की को पटाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। जिन सब बातों को सुनकर वॉनजाए कहता है कि तुम तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हो। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं कांगी जो कि लेट नाइट अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। देन जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ एक एम्प्लॉय का बच्चा अपने टॉय से खेल रहा था, जिसकी मॉम तुरंत ही वहाँ आकर कांगी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड भी लेट नाइट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार है, इसलिए मुझे अपने बेटे को यहीं लेकर आना पड़ा, पर कल से ऐसा नहीं होगा। और फिर वो एम्प्लॉय कांगी को फिर से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पुराना बॉक्स ओपन करती है जिसमें उसकी कांगू के साथ पिक होती है, जिसे देख सियोयोन को यहाँ उन दोनों के मिडिल स्कूल वाली कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं और कहती है कि तुम पहले कितने अच्छे और क्यूट थे, पर पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया जो तुम इतने बदल गए। एंड फिर उसे वही सब बातें याद आती हैं जो कांगवू ने उससे रेस्टोरेंट में बोली थी, क्योंकि सियोयोन को भी अच्छे से याद है कि उसने कांगवू को मिडिल स्कूल टाइम में क्यों रिजेक्ट किया था। इसलिए फिर वो उन सब बातों को याद करते हुए कहती है कि सब तुम्हारी ही गलती थी और फिर एक स्केच निकालकर उसे देखते हुए स्माइल करने लग जाती है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद वो काफी ज्यादा सैड भी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सियोजुन को देखते हैं जो कि अपने एग्जाम और उनके मार्क्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। और फिर जब जैसे ही पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है कि तभी वो अंधेरे में जूही को बैठा हुआ देख काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम लाइट्स ऑन नहीं कर सकती थी, जिस पर जूही कहती है कि तुमने मुझे डॉग बोला था ना, तो क्या डॉग्स कभी लाइट ऑन करते हैं। और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुन सियोजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो थोड़ी बहुत देर के बाद जूही को कुछ वीडियोस भेजता है जिसमें डॉग्स खुद से लाइट्स ऑन कर रहे थे और कहता है कि देखा डॉग्स भी लाइट ऑन कर सकते हैं, जिसे देख जूही इरिटेट होकर अपना फोन पीछे फेंक देती है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब सियोयोन बहुत अच्छे मूड में सुबह उठती है तो वो देखती है कि सियोजुन उसके रूम के कॉर्नर में सिमटा हुआ बैठा है, जिससे देख सियोयोन अपने भाइयों की एक इमरजेंसी मीटिंग रेडी करती है, जहां सियोजुन इन तीनों को बताता है कि उसे अपने के-पॉप आइडल बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए पहले एग्जाम में 100% मार्क्स लाने होंगे, वरना उसकी HS एंटरटेनमेंट कंपनी उसे टीम से निकाल देगी। जिसे सुन वॉनजाए कहता है कि 100%, फिर तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस जन्म में के-पॉप आइडल बन पाओगे। जिस पर दूसरा वाला भाई यानी वॉन्सुक कहता है कि वैसे ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम इसके लिए एक ट्विटर ढूंढें, जिसके लिए ये सभी मान जाते हैं। एंड सियोयोन जूही को आता हुआ देख कहती है कि तो फिर इस काम में जूही हमारी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो स्टडी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसे सुन सियोजुन मुंह बनाने लग जाता है कि क्या अब हम दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। और वहीं फिर हम देखते हैं कि कांगी अपने मैरिड एम्प्लॉयज के लिए एक चाइल्ड केयर अपार्टमेंट रेडी करवाती है ताकि ओवर टाइम में उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, जिसे देख उसकी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कांगी के पास आकर उससे थैंक्स बोलती है। पर कांगी कहती है कि ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि तुम सभी अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सको। और फिर इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए देख वो दोनों कहती हैं कि ये रूट तो बहुत है पर दिल की अच्छी है, मतलब एकदम कूल पर्सनैलिटी। जिन दोनों की ये बातें पीछे से वॉनजाए भी सुन लेता है क्योंकि अब उसने कांगी के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया है, इसलिए वो कहता है कि रूड प्लस कूल, तुम तो दिन पर दिन मुझे खुद से अट्रैक्ट करती जा रही हो। जिसके बाद फिर हम मियोक्युंग और सियोयोन को देखते हैं, जहाँ मियोक्युंग कहती है कि आज कांगवू को स्कूल नहीं आए हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं, इसलिए लगता नहीं कि अब वो तुम्हारे ट्रैक फॉर्म पर साइन करेगा या उसके बजट पर बात। जिसे सुन सियोयोन और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, इसलिए फिर वो चिल्लाते हुए ग्राउंड में भागने लग जाती है, जिसकी ये सब हरकतें मुस्कुराते हुए मिनह्युक भी अपने ऑफिस की विंडो से देख रहा था। इसलिए फिर वो सियोयोन के खातिर फिर से कांगवू को कॉल करता है उसे वापस स्कूल बुलाने के लिए।
पर इस बार भी कांगवू मिन्ह्यू की कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो पार्क्यून की कंपनी के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाने में बिजी था। इसलिए फिर मिन्ह्यू सियोयोन के लिए अपने ड्रॉर से चॉकलेट निकाल कर जब जैसी उसे देने ही जा रहा होता है कि तभी उससे पहले सियोयोन खुद ही मिन्ह्यू के ऑफिस आ जाती है और कहती है कि क्या मैं ये चॉकलेट ले सकती हूँ, जिसे सुन मिन्ह्यू स्माइल करने लग जाता है और फिर उस चॉकलेट को खोलकर सियोयोन को दे देता है, जिसको खाने से सियोयोन का गुस्सा थोड़ा बहुत कम होता है। तो फिर मिन्ह्यू उससे कहता है कि जब भी तुम्हें स्नैक्स खाने का मन करे तो तुम बिना सोचे मेरे पास आ सकती हो, जिस पर सियोयोन मिन्ह्यू को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही मिन्ह्यू कहता है कि शायद अब धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है, क्योंकि कहाँ पहले सियोयोन मिन्ह्यू की दी हुई चॉकलेट खाती तक नहीं थी और अब खुद से आकर मिन्ह्यू से चॉकलेट ले रही है। इसलिए फिर यहाँ मिन्ह्यू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिक्यूंग सियोयोन से कहती है कि तुम्हें कांगवू को कॉल करके उसे कहीं मिलने के लिए बुलाना चाहिए ताकि फिर तुम उसे ट्रैक बजट के बारे में बात कर सको, जिस पर सियोयोन कहती है कि पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो मिक्यूंग बोलती है कि पर मेरे पास तो है और फिर वो कांगवू का नंबर डायल करके सियोयोन को दे देती है। तो जब जैसे ही कांगवू कॉल पिक करता है तो सियोयोन उससे पूछती है कि क्या हम दोनों कहीं बाहर मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे अपने ट्रैक बजट के बारे में बात करनी है। जिस पर कांगवू कहता है कि मैं किसी काम में बिजी हूँ इसलिए बाहर नहीं मिल सकता, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे घर आ जाओ। जिसके लिए सियोयोन तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि आप बस एड्रेस सेंड करो। जिसकी ये बात सुन कांगवू हैरान होकर कहता है कि ये किसी लड़के के घर इतनी रात में आने के लिए मान कैसे सकती है, और फिर सियोयोन को अपना एड्रेस सेंड कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि सियोयोन मिक्यूंग के साथ कांगवू के घर के बाहर पहुंचती है, पर अब भी अंदर जाते हुए काफी नर्वस हो रही थी, इसलिए वहाँ से मुड़कर वापस आने लग जाती है। पर फिर मिक्यूंग के ज्यादा फोर्स करने पर वो घर के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। और वहीं कांगवू जो कि अंदर सियोयोन का वेट कर रहा था, वो सोचता है कि क्या सियोयोन सच में आने वाली है या फिर सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि उसने सेम ऐसा मिडिल स्कूल टाइम में भी किया था। कि तभी सियोयोन कांगवू के घर आ जाती है, जिसे देख कांगवू काफी हैरान हो जाता है। देन सियोयोन कांगवू को बियर कैंस देने के बाद अंदर चली जाती है और वहीं बाहर मिक्यूंग जो कि कार में बैठकर सियोयोन के आने का वेट कर रही थी कि तभी वो देखती है कि पार्क्यून भी कांगवू के घर जा रहा है। यहाँ तक कि उसे कांगवू के घर का पासवर्ड भी पता होता है, जिसे देख वो सोचने लग जाती है कि शायद सच में पार्क्यून और कांगवू कपल्स हैं। इसलिए फिर वो पार्क्यून के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे वहाँ देख पार्क्यून भी काफी हैरान होता है और फिर वो मिक्यूंग को अपने साथ पार्क में लाकर उससे कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली, मतलब कि तुम इतनी रात में कांगवू के घर के बाहर क्या कर रही थी, जरूर तुम उसे पटाने आई होंगी क्योंकि वो इतना ज्यादा रिच जो है। और कहता है कि तभी मैं कांगवू को समझाता रहता हूँ कि वो तुम जैसी गरीब लड़कियों से दूर रहे, क्योंकि तुम सारी गरीब लड़कियाँ एक जैसी होती हो। जिसे सुन मिक्यूंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्क्यून के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, जो मेरे बोलने से पहले तुमने मुझको जज कर लिया। और बताती है कि वो यहाँ अकेले नहीं बल्कि सियोयोन के साथ आई है, क्योंकि सियोयोन को कांगवू से ट्रैक कॉम्पिटिशन फॉर्म पर साइन करवाने थे। और कहती है कि माना मैं तुम जितनी अमीर नहीं हूँ पर गरीब भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े शिनवा स्कूल की टीचर हूँ और अपना सारा खर्च खुद उठाती हूँ, साथ ही अपनी मॉम को हर मंथ पेमेंट भी भेजती हूँ, तो इसलिए मुझे तुम जैसे लड़कों को पटाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुन पार्क्यून चुप हो जाता है और फिर मिक्यूंग कहती है कि और हाँ, क्या कहा तुमने कि मैं कांगवू की वजह से यहाँ आई थी? तो सुनो, मैं उन लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो गे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारा लवर है। जिसे सुन पार्क्यून हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, लवर? जिस पर मिक्यूंग कहती है कि हाँ लवर। क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या कि मुझे तुम्हारे और कांगवू के अफेयर के बारे में जो पता चल गया? जिस पर पहले तो पार्क्यून मिक्यूंग को काफी समझाने की कोशिश करता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तो पार्क्यून कहता है कि हाँ, हम दोनों लवर्स हैं, बल्कि मैं कांगवू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और हम दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशन में हैं। जिसे सुन मिक्यूंग चुप हो जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि सियोयोन जो कि वेट कर रही होती है कि कांगवू जल्दी से उसके पेपर्स को पढ़कर साइन करे, पर कांगवू तो बस पेपर्स को पढ़ने की एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो सियोयोन की कोई हेल्प नहीं करना चाहता बल्कि उसे बस परेशान करना चाहता है। देन काफ़ी कैंस पीने के बाद
जब जैसी सियोयोन वॉशरूम जाती है तो उसके जाते ही कांगवू चैन की सांस लेता है और कहता है कि पहली बात तो ये कि मुझसे इतनी रात में मिलने क्यों आई, वो भी साथ में इतनी सारी बियर्स लेकर। मतलब कि ये पेपर सिर्फ बहाना है और ये मुझे पटाना चाहती है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और वहीं सियोयोन जो कि कांगवू के घर में वॉशरूम ढूंढ रही थी, तो वो वॉशरूम को ढूंढते ढूंढते कांगवू के ड्रेस डिजाइनिंग स्टूडियो पहुंच जाती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा हैरान भी होती है। और जब उस स्टूडियो को देख ही रही होती है, पर तभी कांगवू वहां आकर अपने स्टूडियो का गेट लॉक कर देता है, जिसे देख सियोयोन कहती है कि मैं तो बस वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो वो कहता है कि वॉशरूम यहाँ नहीं बल्कि उस साइड है। जिसके बाद सियोयोन वॉशरूम आ जाती है और वहाँ खड़े होकर कांगवू से रिलेटेड मेमोरीज याद करती है कि मुझे अच्छे से याद है कि कांगवू ने मुझे बताया था कि वो ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहता है, और आज भी देखो वो अपने ड्रीम पूरा करने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहा है। इसका मतलब कि कांगवू आज भी पुराना वाला ही कांगवू है। और फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आकर कांगवू को बैठा हुआ देखती है, तो वो उसे बचपन वाला कांगवू ही दिख रहा होता है, जिसको देखते ही वह सियोयोन यहाँ थोड़ा बहुत खुश हो जाती है कि तभी उसके पास म्यूक्यूंग का मैसेज आता है, जो कि उसे बताती है कि कांगवू और पार्क्यून सच में लवर्स हैं, और ये बात खुद पार्क्यून ने मुझे बताई है। जिसे पढ़ सियोयोन यहाँ थोड़ा बहुत उदास हो जाती है एंड वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है। पर जब जैसी वो बियर की कैन खोल ही रही होती है कि तभी वो सारी बियर उड़कर सियोयोन के ऊपर ही गिर जाती है, जिसे देख कांगवू काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि कैन के गिर जाने की वजह से सियोयोन के सारे कपड़े गीले हो चुके थे। इसलिए सियोयोन अपनी भीगी हुई शर्ट को उतारने लग जाती है, और इस सब से कांगवू को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। और वहीं बाहर हम मिनह्यूक को देखते हैं, जो कि कांगवू के घर उसके हालचाल पूछने आ रहा था, क्योंकि उसे ये फिक्र हो रही होती है कि अगर कांगवू ने स्कूल आकर सियोयोन के फॉर्म पर साइन नहीं किए तो सियोयोन और भी ज्यादा उदास रहने लगेगी। एंड वहीं कांगवू जो कि पेपर्स को पढ़ने में अपना पूरा फोकस लगाने की कोशिश कर रहा था, कि तभी सियोयोन उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। पर सियोयोन के इतने क्लोज बैठ जाने की वजह से कांगवू को काफी अजीब फील होने लग जाता है, इसलिए खड़े होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, अब तुम वापस अपने घर जाओ। जिस पर सियोयोन पूछती है कि पर पेपर्स का क्या, तो वो कहता है कि उन्हें मैं बाद में देखूंगा, बट अभी फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। जिसकी बात सुनकर सियोयोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कांगवू को पीछा करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, मुझसे अभी तक बदला क्यों ले रहे हो, जबकि उस टाइम सारी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी गलती थी। जिसे सुन जब जैसे कांगवू अचानक पीछे मुड़ता है तो सियोयोन कांगवू से टकरा जाती है, जिसे खुद के फिर से इतने पास देख कांगवू हैरान होकर सियोयोन को देखने लग जाता है एंड सियोयोन भी कांगवू को देखती है। मतलब कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे को सीरियस होकर देखने लग जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe.